यहाँ पे एक बात ये भी निकल के आती है कि लोग ये जानना नहीं चाहते कि भी ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या है। और ये सत्य भी है कि हर जीव की अपनी यात्रा है, उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी से क्या लेना देना, उसका कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे एक जीव है, एक 84 लाख योनि का एक जानवर है मान लीजिए, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसको बस खाना है, पीना है, सोना है, भोगना है और अपनी फैमिली बढ़ानी है। और खाते पीते आनंद करते करते जब तक शरीर साथ दे वो आनंद में है। फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर उसको एक नई यात्रा में जाना है। उसके पास ना ही बुद्धि है इतनी, ना ही उसके पास ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो मौका खो चुका है या उसको वो मौका नहीं मिला है। हो सकता है फ्यूचर में कोई आशीर्वाद मिलने के बाद, कोई अच्छे कर्म के बाद, क्योंकि जानवर भी कभी कभी अच्छे कर्म कर लेते हैं, वो भी किसी का जीव बचाते हैं, वो भी किसी का सपोर्ट करते हैं। तो कोई अच्छे कर्म के बाद उसको अगर मनुष्य का जीवन मिल जाए और उसे ज्ञान मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए और कोई उसको भगवान के लिए उसको जागृत कर दे, उसके मन को भगवान की प्राप्ति में लगवाने के लिए कोई उसको मदद कर दे और वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकल जाए, तब तो उसकी यात्रा सफल है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो जीव योनि के हैं, उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी से क्या लेना देना। ना ही उसकी जीवन की यात्रा बदलने वाली है, ना ही उसकी कर्म बदलने वाले हैं, ना ही उसका मन बदलने वाला है, ना ही उसके भाव बदलने हैं, ना ही वो परलोक में जाने वाला है। वो तो ये जीव है, धरती लोक का जीव है, वो अपने आप को स्वर्ग के लायक भी नहीं समझता। स्वर्ग में जाने के लिए जो अच्छे कर्म इंसान करता है, अगर वो भी नहीं करता तो स्वर्ग में कहाँ पहुंचेगा। वो तो पहले लोक को ही कभी क्रॉस नहीं करने वाला। तो ऊपर के लोक में जब जाने की यात्रा ही शुरू नहीं हुई, उसने परलोक में जाने के लिए उसने कोई कर्म ही नहीं किया, तो फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी तो उसकी सोच से भी परे है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का सबसे लेना देना नहीं है, ये तो उन बीज रूप आत्माओं के लिए है। और इसीलिए शास्त्रों में क्या कहा गया, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शिव हो, तुम ही चैतन्य हो, तुम ही वो महान आत्मा हो, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये उन आत्माओं के लिए कहा गया है, उन जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि उसकी यात्रा अलग है और उस ब्रह्म बनने की यात्रा अलग है। उस यात्रा का ज्ञान उसे नहीं है जिस यात्रा पे वो चला है। तो हर धरती पे जो मनुष्य चल रहे हैं उसकी यात्रा अलग है। कोई हद की है, कोई बेहद की है, कोई अलग कला की, कोई अलग पीढ़ी की, कोई किस लेवल की, कोई किस लेवल की। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी या उसके क्रिएटर, ये भी एक बहुत बड़ा असमंजस है हर आत्मा के लिए कि भाई उसके ऑलमाइटी अथॉरिटी की खोज कभी रही नहीं है। उस परम तत्व परमात्मा की, परम लाइट परमात्मा जो सब चीज का मूल है, उसकी खोज उसने कभी की नहीं, उसने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। और जब तक वो नहीं सोचता वो एनर्जी आ ही नहीं सकती। अगर मनुष्य अगर दिल से परमात्मा को प्रार्थना करे, हे परमात्मा मुझे तेरा परिचय चाहिए, तू कौन है, कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, अगर तो मुझे तू मिल जाए, तुम ऐसा मुझे वरदान दो, ऐसा मुझे अवसर दो, तब तो उसका जीवन बदले। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कभी सोचते ही नहीं कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्राप्त करूं या मैं उसको खोजूं या उस तक पहुंचूं। उस जीव की यात्रा उस जीव तक ही बनी रहती है। ना तो वो शिव बनता है, ना ही महाशिव, ना ही परम महाशिव, ना ही वो शिवत्व को प्राप्त करता है, ना ही वो अमर बनने के बारे में सोचता है, ना ही अपने मूल स्वरूप को सोचता है। तो इसलिए हर आत्मा की अपनी जर्नी है। इसीलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना, मानना और पहचानना ये तो हर एक की बस की बात है ही नहीं। और वो ऑलमाइटी अथॉरिटी इतना सामान्य है कि एक सामान्य मनुष्य की तरह है। उसको जानना मतलब एक सामान्य मनुष्य को जैसे हम तुच्छ मान के छोड़ देते हैं, इसी तरीके से हम उसको भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो अपने अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे वो प्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसकी अनुभूति भी नहीं कर पाते। कहते हैं ना, भगवान तो अत्र तत्र सर्वत्र है, इस दीवार में भी वो है। तो इस ब्रह्मांड का जो शिव है उसकी शक्ति तो इस दीवार के अंदर भी है। आपने प्रहलाद का एग्जाम्पल सुना। तो भगवान जब अवतार लेना चाहते हैं
अपनी लीला दिखाना चाहते हैं तो वो दीवार तोड़ के आ जाते हैं, वो पिलर तोड़ के निकल आते हैं, वो जहाँ से आना चाहे वो आ सकते हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि वो समय कौन सा है। समय की बात है कि धरती पे कौन सा समय चलता है, तब वो अपने अवतार लेता है। धरती पर की बात छोड़ो, ब्रह्मांड में कौन सा समय चल रहा है, महाब्रह्मांड में कौन सा समय चल रहा है। जैसे वेदों उपनिषदों में जो समय बताया, प्रलय, कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय और महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, तो इन सभी चीज़ों में से इस वक्त इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे, इस कलयुग में हम कौन से लेवल पे पहुंचे हैं, ये इसका समय कोई बताए तभी तो कोई उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचान पाए, तभी तो उसका मूल्य समझ में आए। अगर हम ये कह दें कि अभी तो ये धरती 4 करोड़ साल ऐसे ही चलने वाली है, तो सब लोग जानवरों की तरह ही जीना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि अभी 4 करोड़ साल तो कोई देखने आने वाला ही नहीं है। हम तो फ्री, हम तो आज़ाद है, कैमरा में कोई हमें देख नहीं रहा, बस खाओ पियो मजे करो। तो यही तो बात है कि हम आज़ाद बन के आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को या उसके ज्ञान को या उसके पहचानने का हम संकल्प भी नहीं करते। और जो संकल्प नहीं करता, जो विचार नहीं करता, वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। जो कोई भी कर्म करने से डरता है वो करेगा क्या? घर में छुप के बैठा रहेगा। जब वो घर के बाहर ही नहीं निकलेगा तो फिर कर्म कैसे होगा? अगर होगा तो वो तो नियत कर्म होगा, तो नियत कर्म से तो कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। ये तो रूटीन कर्म है, खाना पीना सोना, ये तो जानवर भी करते हैं। तो इसलिए खाना पीना सोना और तो धरती का आनंद ले रहे हो तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं, तो उसमें और मनुष्य के जीवन में कोई फर्क नहीं है। तो उस जीव जैसा जीवन जीना, फिर कुत्ते की मौत मरना, मतलब जैसे ही एक जीव जिस मौत को प्राप्त हुआ, ऐसे ही एक मनुष्य वही मौत को प्राप्त करता है, जिसको बोलते हैं कुत्ते की मौत प्राप्त करना। तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। तो इस मृत्यु से कुछ सीखा नहीं इंसान, उसको बार बार स्मशान लेके जाया जाता है कि भाई देख यही होने वाला है अंतिम समय में तेरे शरीर के साथ, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा की यात्रा स्टार्ट नहीं होती। यही दुख का कारण है कि मनुष्य को बार बार ये दिखाया जाता है, हर घर में से एक बंदा मर रहा है, कभी ना कभी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, हर घर में से एक बंदा जाने वाला है। तो भी मतलब कोई इतना उसको लाइटली लेते तो बोलते क्या हो गया, उसमें क्या हो गया। बस यही तो बात है, क्या हो गया। हमने सीरियसनेस नहीं समझी, हमने ये समझा ही नहीं कि ये दुख का चक्र फिर चालू होने वाला है, जीवन मृत्यु का चक्र फिर चालू होने वाला है। फिर कहाँ पैदा होंगे, अफ्रीका के जंगल में होंगे, आदिवासी के बीच में होंगे, ये कौन से टापू में पैदा होने वाले हैं, उस अगली यात्रा के बारे में सोचा ही नहीं। इस लोक में पैदा होंगे कि ऊपर के लोक में पैदा होंगे, स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, उस पर उसका यकीन ही नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात कि ये ज्ञान मतलब परलोक का ज्ञान सुधारने का कोई फोकस नहीं करता। उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की तो बात ही कुछ और है, उसको तो उसके बारे में तो सोचना ही बड़े भाग्य की निशानी है। लेकिन उसकी एक अपनी यात्रा के ऊपर भी नहीं सोचता कि मेरा अगला जन्म क्या होगा, मैं किसके घर पैदा होऊंगा, क्या मेरे जीवन में होने वाला है। अगर धरती लोक पे ऐसा समय है तो मेरे अगले जन्म में मुझे कैसा समय मिलेगा। इस वक्त अगर कोरोना से हम गुजर रहे हैं तो अगर मैंने नया जन्म लिया तो क्या दुनिया इससे बढ़िया होगी या इससे घटिया होगी। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ये इससे और अधिक हो जाएगी, खाने जैसा अन्न होगा कि नहीं होगा, पीने जैसा पानी होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर किसी की कोई फोकस नहीं है। अपने परलोक के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, ना ही कोई समझना चाहता है। और यही बड़ी दुख की बात है। ऑलमाइटी अथॉरिटी तो बहुत दूर की बात है, बहुत ऊंची आत्मा ही सोचती है। खैर ये अपना सबका पर्सनल मैटर है कि कौन किसको कहाँ मानता है, किस लेवल पे मानता है, इस सबका अपना अपना खुद का एक सब्जेक्ट है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की